नमो लोये सवसाहुणम् एषो वंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंच सव्येशीं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने कल्याणपादपारामं सुतगंगा हिमाचल विशंभोजरविंदेव वंदे श्रीज्ञातनंदनम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार भावना अपने अंतर अवलोकन करने का है। यदि बार भावना के द्वारा हम अंतर अवलोकन करेंगे तो वास्तविक के अंदर हमको पता लगा मैं कौन हूं। तो इधर सबसे पहले बार भावना का कार्य कहना अनित्य भावना बताई। हम देखा, दृष्टांतों सहित देखा, अनित्य का अर्थ बताया। कोई नित्य नहीं है। जो हम देख रहे हैं 14 राजलोक के अंदर पदार्थ जीवात्मा आदि अपने कहते कि हम 84 के चक्कर के अंदर पड़े हैं। एक गति में से दूसरी गति के अंदर जाने का हमारा कार्य, और 84 लाख जीवायुओं ने उसको भ्रमण करने का कार्य के अंदर ज्ञानी पुरुषों ने उसको पुद्गल परावर्तन का एक विभाग बता दिया। ये पुद्गल परावर्तन का कार्य अंदर 14 राजलोक के अंदर जितने अमुक जीवात्मा स्थान आदि हैं वहां तक बताया। एक तिल रखने की जगह भी बाकी नहीं है। ऐसे स्थानों के अंदर हमारा जीवात्मा भ्रमण करके आया, जिसको हम कहते हैं आज के समय के अंदर हमारा प्रयत्न और पुरुषार्थ चल रहा है पंचमी गति। पंचमी गति का कार्य जिसको अपने कहते सिद्ध शिला कहते हैं, मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति कहो, सिद्ध शिला कहो कि मोक्ष कहो। तो ये मोक्ष का अमुक कहते हैं जो स्थान है, मोक्ष के जीवात्मा को रहने का स्थान है। एक अवग्र मर्यादा बनाई है। इन अवग्र मर्यादा का कार्य के अंदर जो सिद्ध शिला है वो भी पृथ्वी काय की बनी हुई है। पृथ्वी काय की बनी है। इस स्थान के अंदर हमारा जीवात्मा भी अनंती बार जाके आया। लेकिन अपने आत्मा से पूछा जाए कि सिद्ध शिला नजीक, यानी सिद्ध के जीवो नजीक तो पहुंच गया, क्या तेरे जीवन के अंदर सिद्ध जीवों का अनुभव किया है? सिद्ध जीवात्मा कैसे है? हाँ, परमात्मा की वाणी के द्वारा हम देख सकते हैं। परमात्मा ने कहा है सिद्ध जीवात्मा किस रूप में रहते हैं, लेकिन हमारा जीवात्मा हो गया सिद्ध शिला के अंदर। और सिद्ध शिला भी कितनी लंबी चौड़ी? 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी। और लास्ट के अंदर दोनों बाजू का कार्य चंद्राकार है। मक्खी जो होती उसकी पांख की भ्रांति के अंदर इतने बारीकाई से इतने लंबी चौड़ी, ऐसे स्थान के अंदर अनंत जीवात्मा पृथ्वी गाय का, क्योंकि शाश्वत है। शाश्वत न होवे तो ये कार्य नहीं बने। शाश्वत है तो हमारा जीवात्मा वहां भी गया, लेकिन मोक्ष के जीवों का अनुभव नहीं कर पाया। क्यों न कर पाया? हमारा समय अभी नहीं, भविष्यता योग का हमारा जो कार्य है नहीं बनने का कार्य के अंदर। तो कि ऐसे स्थानों के अंदर हमारा जीवात्मा सब जगह गया। 4 गति नियत है, 84 लाख जीवा योनि नियत है।
इसमें जो कर्म बांधा है जीवात्मा उसको भ्रमण करने का है, लेकिन परमात्मा कहते हैं अनित्यानि, सब अनित्य है। तो अनित्य का कार्य के अंदर देखते हुए कि मैं भी अनित्य हूं, ये जो शरीर मैंने धारण किया है मैं भी अनित्य हूं, तो मैं अनित्य हूं ऐसे कहने वाला वो नित्य है। अंदर रहा जीवात्मा वो नित्य है, क्योंकि जैसे जैसे पर्याय बदलेगा उसके अनुरूप हमारी दिनचर्या चलती है। मनुष्य गति के अंदर आया तो मनुष्य जीवन की दिनचर्या चलेगी। यदि एक इंद्र के अंदर हमारा जीवात्मा गया, पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, इस स्थान के अंदर हमारा जीवात्मा गया तो उसके अनुरूप हमारी दिनचर्या चलेगी। और देव गति के अंदर गया तो देव गति के अनुरूप, नारक गति के अंदर गया नारक गति के अनुरूप, और तिरंज गति के अंदर गया तो तिरंज गति के अनुरूप। वो अपना कुछ नहीं चलेगा, हमने बांधा है कर्म तिरंज गति का, वहां जाकर वो कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन मानव जीवन के अंदर आने के बाद परमात्मा की वाणी सुनने के द्वारा आत्मा और परमात्मा की भिन्नता देखने का कार्य के अंदर आत्मा है वो परमात्मा कैसे बनते, इस सारा देखने के द्वारा उपाध्याय भगवान कहते जो कुछ है नित्य समझ नहीं, अनित्य है। जो अनित्य वस्तु जो अनित्य है उसको समझने के द्वारा अपने जीवन के अंदर नित्य क्या है एक खोज बनेगी। भाई ये सब कुछ अनित्य है, बरोबर, सब कुछ अनित्य है, तो नित्य क्या है उनके प्रति हमारा लक्ष्य जाएगा। तो नित्य प्रति का कार्य के अंदर परमात्मा ने बताया है आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही नित्य है, कर्म भी अनित्य है। हाँ, अपने कहते शाश्वत है, नहीं शाश्वत भी नहीं, तो कर्म भी अनित्य है। जितना हमने कर्म बांधा, जैसा कर्म बांधा वहां तक हमारे 4 गति और 84 लाख जीवायोनि के अंदर भ्रमण करने का है। लेकिन परमात्मा की वाणी के द्वारा यदि हमारे जीवन के अंदर सद्बुद्धि जागे, सद्भाव जागे और सद्भाव और सद्बुद्धि जागे तो क्या बाकी रहे, तो सोचने का अवकाश मिलेगा हमको। मैं एक गति में से दूसरी गति के अंदर जा रहा हूं, आधार क्या, ये शरीर ही है। शरीर के कारण जीवात्मा कर्म बांधता है और कर्म बांधने का कार्य के अंदर आगे कदम उठाने का ही है, एक गति में से दूसरी गति के अंदर जाने का ही है। तो ऐसे अपने भावना जब जगे तो कर्म प्रति हम सजाग बन जाएंगे। इसलिए कहते बंद समय चित चेत ये सो उदय संता। जब बंद का समय हमारा चल रहा है, मोहाधीन बना जीवात्मा जो नाशवंश है, क्षण भंगुर है, उसको हमने क्या मान लिया, शाश्वत तक रूप में मान लिया। और इसी रूप में ही राग दशा के अंदर हमारा जीवात्मा कर्म बांधता आगे बढ़ रहा है। तो अनित्यता हमारे जीवन के अंदर जो भास हो गया तो हम सोचेंगे, सोचने का अवकाश मिलेगा, ये नित्य नहीं है, अनित्य ही है। तो ऐसे समय के अंदर मुझे किसका आधार है, मुझे किसी का आधार तो चाहिए। बिना आधार से हाँ सिद्ध गति के अंदर जीवात्मा जाएगा तो कोई भी आधार वगैरह और रहने का है, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे, वहां तक तो आधार की जरूरियात, आधार की जरूरियात रहेगी। कभी मानव का देह धारण किया, कभी हमको पशु का देह धारण किया, ये आधार है। लेकिन वास्तविक अंदर ये भी आधार नहीं है। मानव का देह धारण किया, क्या ये आधार है?
है? मानव का देह हमने धारण किया, क्या हमको आधार मिल गया? हाँ, आधार इसलिए मिला है, परमात्मा ने कहा मनुष्य जीवन के द्वारा ही मोक्ष के अंदर 8 कर्म जो तोड़ने का है, ये मनुष्य जीवन के द्वारा ही मिलेगा, इसलिए आधार का कार्य। तो इधर बताया जाता है अनित्य का कार्य के अंदर अशरण, दूसरे नंबर के अंदर जो कोई शरण नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो अपने निराधार है। तो अशरण का कार्य के अंदर अपने देखते हुए कहते जीवन के अंदर जो हमने हम कहते अशरण का कार्य के अंदर जीवन के अंदर जो हमें देखा है, सोचा है, प्रयत्न किया है, इस सारा प्रयत्न कैसा हमारा चल रहा है? आशा और तृष्णा के अंदर जीवात्मा यही सोच रहा है कि पैसा उपार्जन करना ये मेरा आधार बनेगा, यानी पिछली जिंदगी के अंदर जो मेरा पुरुषार्थ प्रयत्न नहीं चलेगा, उसी समय के अंदर जो मैं उपार्जन किया उसका वो मेरे शांति से अमोकते समय मेरा जाएगा। वृद्धावस्था के अंदर यदि पुत्र परिवार आदि नहीं संभाले तो उसी समय के अंदर मेरे पास कुछ होगा, उसके द्वारा मेरा जीवन चलेगा। होता है ना, इच्छा तो होती है, लेकिन समझो कि अंतराय कर्म बांध के आया जीवात्मा, अंतराय कर्म बांध के आया जीवात्मा, आपके पास आपकी इच्छा के अनुरूप सब कुछ साधन है, लेकिन ये साधन आपके लिए आमों के काम नहीं आएगा। तो आधार का कार्य के अंदर, शरण का कार्य के अंदर, विश्व के अंदर आप दृष्टिपात कर लो, विश्व के अंदर दृष्टिपात कर लो, स्वजन कुटुंब परिवार मेल आदि सब कुछ है, अपने कहते ये आधार है मेरा। तो उपाध्याय भगवान कहते निराधार है, कोई आधार नहीं है। आधार का कार्य के अंदर यदि हम कहते जीवन के अंदर जो सोचा जाए परमात्मा का मार्ग है, धर्म आराधना, यही आधार का कार्य के अंदर। तो श्लोक के अंदर बताया जाता है कि इंसान अपने जीवन के अंदर विचारों की दुनिया के अंदर जब चलता है जीवात्मा, उसी समय के अंदर सोचता है सबसे ज्यादा में ज्यादा सुख का कारण मृत्यु लोक के अंदर, जो चक्रवर्ती का कार्य के अंदर बताया जाता है, बलदेव आदि वासुदेव आदि का कार्य के अंदर बताया जाता है। तो चक्रवर्ती जो होते हैं प्रबल पुण्य के उदय से जो मानव लोक के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो स्थान धारण करने का कार्य होता है, सर्वश्रेष्ठ तो अरिहंत परमात्मा का ही होता है। लेकिन अरिहंत परमात्मा, तो अरिहंत परमात्मा तो कैसे है? निरंजन निराकार है, राग देश से पर है, किसी प्रति आसक्ति भाव नहीं है, ऐसे परमात्मा। लेकिन उसके बाद का नंबर का कार्य के अंदर, चक्रवर्ती का कार्य के अंदर देखा जाता है, चक्रवर्ती का पुण्य इतना होता है कि देव भी उसकी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। वासुदेव, पति वासुदेव और चक्रवर्ती, इनका कार्य के अंदर देखा जाता है सुख का इतना अमोकत वैभव, देव भी उसकी सहाय करने का कार्य के अंदर, और छखन की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का कार्य के अंदर जैसे पुण्य की बात है। तीर्थंकर परमात्मा जो चक्रवर्ती होते हैं, इस 24 के अंदर 3 तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर शुभ बनते हुए और चक्रवर्ती पदवी का कार्य, शांतिनाथ परमात्मा का जीवात्मा, अने तीनों चक्रवर्ती
गजपुर नगरी के अंदर ही हुए, यानी हस्तिनापुर नगरी के अंदर। आज देख लो, हस्तिनापुर स्थान का तीर्थ है हमारे लिए, जिस भूमि के अंदर तीर्थंकर परमात्मा और आदिनाथ परमात्मा का पालना आदि होने का, इसलिए हमारे लिए ये वंदनीय है, पवित्र है और तीर्थ स्वरूप है। लेकिन जिस भूमि के अंदर तीन तीर्थंकर परमात्मा और चक्रवर्ती रूप में बनने का कार्य के अंदर, आज के समय के अंदर वो भूमि के अंदर अपने जाकर कल्पना कर सकते हो कि तीन तीर्थंकर परमात्मा इस भूमि के अंदर उद्भव हुआ है और अनेक आत्माओं को मोक्ष का भागी बना गए हैं। तो आज के समय के अंदर ये जंगल के रूप में है, लेकिन आज के स्वरूप में, तीर्थ स्वरूप में होने के रूप में ये जंगल एक मंगल बन गया हुआ है। तो जब चक्रवर्ती का कार्य होता, पुण्य बड़ होता है, 6 खंड की रिद्धि सिद्धि का कार्य के अंदर जाने का जो कार्य होता है, और मागध तीर्थ आदि का कार्य के अंदर वैताढ़ पर्वत की गुफा के अंदर जाकर जो विद्याधर देव आदि वस्ते हैं, ऐसे स्थानों के अंदर जाने का कार्य होता है। और कभी कभी आमो कहते तीर के द्वारा वो अपनी मौजूदी बताने का कार्य के अंदर जाने का कार्य तीर जाता ऐसे स्थानों के अंदर, और उसी समय के अंदर इस स्थान के अंदर तीर पड़ने छे, चक्रवर्ती का तीर जाता है, वो पड़ने छे, वो देखे रो कि हाँ चक्रवर्ती का उद्भव हुआ है, चक्रवर्ती आए हैं, तो अपना कार्य है शाश्वत का कार्य के अंदर जो चक्रवर्ती होते हैं उसकी आज्ञा अपने माननी चाहिए। ईशु में मानकर इधर आकर उसका शिरोधार्य करने का कार्य होता है। 6 खंड की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के द्वारा जब चक्र रत्न उत्पन्न होता है, चक्र रत्न जिस समय के अंदर उत्पन्न होता, उसी समय के अंदर 14 रत्न होते हैं, कुछ सच्चित कुछ अच्चित का कार्य के अंदर। तो कि सारे के सारे चक्रवर्ती की सेवा के अंदर आने का कार्य होता है। वैताढ़ पर्वत से निकली हुई गंगा और सिंधु, इन स्थानों के अंदर जो चक्रवर्ती के निधान के रूप में होते हैं, चक्र रत्न आदि इन स्थानों के अंदर होते हैं। तो ये दक्षिण भारत का कार्य के अंदर जहां भी कोई भी नगरी के अंदर चक्रवर्ती का उत्पन्न होने का जो कार्य होता है, तो उसके अंदर बताया जाता है कि चक्रवर्ती का पुण्य जब प्रबल होता है, चक्रवर्ती रूप में बनने का कार्य होता, तो भू मार्ग यानी जमीन मार्ग से जो चक्रवर्ती का स्थान आने का कार्य होता है। और चक्र जब उत्पन्न होता है उसी समय के अंदर चक्रवर्ती का पुण्य प्रबल का कार्य रूप में, असाध्य कार्य भी साध्य करने के रूप में ये चक्र आदि जो रत्न होते हैं, इस सहायता का कार्य। तो चक्र का कार्य के अंदर, चक्र तो लोहे का ही होता है? लोहे का ही होता है, लेकिन उसका रक्षण करने के लिए कितने देव होते हैं? 6000 यक्ष होते हैं। चक्र का कार्य के अंदर जिस समय के अंदर चक्रवर्ती या वासुदेव, पति वासुदेव के पास एक कार्य होने का होता है। और जिस समय के अंदर युद्ध भूमि की मर्यादा का पालन करते हुए, यानी चक्रवर्ती का कार्य, चक्रवर्ती जहां जाते और उसी समय के अंदर जो जरूर पड़े तो शस्त्र उठाने का कार्य होता, तो नहीं। जब चक्रवर्ती का पुण्य प्रबल होता, निकलते उसी के अंदर
छोटे मोटे राजा तो जाकर उसका स्वागत ही करते हैं, उसका कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई ऐसे होवे। लेकिन वासुदेव और पति वासुदेव का कार्य के अंदर चक्रवर्ती चखन का भोक्ता होता है और वासुदेव पति वासुदेव 3 खन का अमुकते भोक्ता होता है। और पति वासुदेव बड़े होते उम्र के अंदर और वासुदेव छोटे होते उम्र के अंदर। और जिस समय के अंदर वासुदेव का पुण्य प्रबल बनता, उसी समय के अंदर पति वासुदेव युद्ध भूमि के अंदर आने का कार्य होता है। युद्ध भूमि के अंदर आकर आमने सामने लड़ाई का कार्य होता है, लेकिन मर्यादा होती है। इस मर्यादा के अंदर उनका अमुक युद्ध आदि का आखिर तो ये है अहंकार और अभिमान, सत्ता टिकाने का कार्य के अंदर मेरी बात अमुकते रहे, इसके कारण के अंदर युद्ध इसके लिए ही होता। इधर जिसके पास जो शस्त्र होवे उसका ही उपयोग करने का होता। धनुष बाण हो तो आमने सामने धनुष बाण का कार्य था, तलवार होवे तो तलवार का, तुमर होवे तो तुमर का, कुछ भी कार्य होवे उसके अनुसार। वासुदेव के पास चक्र रत्न नहीं होता है, पति वासुदेव के पास होता है। लेकिन जब ये देखें जो जो शस्त्र छोड़ने का कार्य के अंदर वासुदेव ऊपर महात करने का कार्य के अंदर जब ये शस्त्र छोड़ते सभी निष्फल होते हैं, क्योंकि बात तो एक कार्य है पुण्य का, पुण्य और पाप का कार्य के रूप में। तो वासुदेव का अमुक पुण्य प्रबल होने का कार्य रूप में इनके प्रति अमुक शस्त्र अस्त्र आदि, जैसे जरासंध ने जरा नाम की विद्या जब छोड़ी वासुदेव पति, तो वासुदेव को तो लगने का नहीं कार्य रहा, लेकिन सैन्य ऊपर सारा का सारा ये कार्य होने का कार्य होता। वासुदेव और बलराम 2 व्यक्ति पति, ये विद्या का कार्य नहीं हुआ, लेकिन जिस समय के अंदर अठम तप की आराधना, पद्मावती का आने का और नवजन षटकाव आदि करने के द्वारा वापिस युद्ध भूमि के अंदर, क्योंकि ये जरा नाम की विद्या है परमात्मा का नवजन, इनके प्रभाव से और नष्ट होने का कार्य वापिस युद्ध चलता है। तो उसके अंदर भी देखते कि मेरा शस्त्र अब काम नहीं करता, उसी समय के अंदर चक्र छोड़ने का कार्य होता है। पति वासुदेव, ये 9 वासुदेव 9 पति वासुदेव, सभी के लिए ये रीति नीति होती है। तो जिस समय के अंदर वासुदेव पति चक्र छोड़ने का होता, 6000 यक्ष लेके जाने का कार्य होता है, लेकिन वासुदेव को ये शस्त्र काम नहीं आता, प्रदक्षिणा देकर इनकी अंगुली ऊपर आ जाता है। और जिस समय के अंदर वासुदेव देखा तक आई है, तो उसको छोड़े कौन? युद्ध भूमि के अंदर आए, उसी समय के अंदर वही चक्र पति वासुदेव ऊपर छोड़ने का होता है। और वासुदेव पति वासुदेव को खत्म कर ये 3 खंड की रिद्धि प्राप्त करने का कार्य के अंदर, और चक्रवर्ती और वासुदेव का कार्य के अंदर विधान आता है। जब वासुदेव विजयी बनते उसी समय के अंदर कोटि शिला होती है। कोटि शिला जो होती है अपनी बाहुबल की परीक्षा करने के रूप में कोटि शिला उठाने की होती है। वासुदेव के लिए वो कोटि शिला उठाने का कार्य आता। प्रथम जो वासुदेव होते ये उठाकर इस रूप में लेते, और लेकिन लास्ट जो वासुदेव होते
उसका उठाकर इतना ही थोड़ा ऊंचे उठाने का वो इसलिए किया जाता है बल की परीक्षा के कोटि शिला भी उठा सकते, इतनी बल की परीक्षा करने वाला। लेकिन जिस समय के अंदर वासुदेव का भी पुण्य नष्ट हो जाए उसी समय वासुदेव के लिए भी देव सहाय करते। जिस समय के अंदर पुण्य बड़ होता उसी समय के अंदर जिस दिशा के अंदर देखे उसी दिशा से उसको सहायता मिलने का कार्य होता है। और जब पुण्य जब नष्ट हो जाता है उसी समय के अंदर क्या स्थिति होती है? पुण्य जब भी नष्ट हो जाता है उसी समय के अंदर क्या स्थिति होती है? वासुदेव जिस समय का दीपायन ऋषि का कार्य के अंदर, दीपायन ऋषि का कार्य के अंदर घटना परमात्मा से पूछा गया, एक द्वारिका नगरी का रक्षण है कि सुस्ति देव ने मित्रता का कार्य के अंदर द्वारिका नगरी का बनाने का कार्य और जो किला आदि सुवर्ण जड़ित कार्य के अंदर अभेद्य किला का कार्य रूप में बनाने का कार्य के अंदर तो वासुदेव को मन के अंदर होता है ऐसी द्वारिका नगरी की रचना, ये मैं तो सोचता हूं अखंड रहे। लेकिन पुद्गल का स्वभाव है सड़न पड़न स्वभाव का कार्य के अंदर इस द्वारिका नगरी का पतन का कार्य, निमित्त का कार्य जब बताया जाता है, परमात्मा ने जब बताया उसी समय के अंदर इधर बताया जाता है कि दीपायन नाम का ऋषि इसके द्वारा उसका पतन का कार्य होगा। ये भी बता दिया कारण क्या बनेगा, तो कहते शराब के नशा के कारण उसी समय के अंदर अपनी नगरी का रक्षण करने के लिए, अपने प्रजा का रक्षण करने के लिए आदेश दिया जाता है पूरे नगर के अंदर कोई भी अमोकते घर के अंदर भी न रखा जाए। यदि राजपुरुष आएगा अने कोई वस्तु निकलेगा उसको सख्त में सख्त दंड दिया जाएगा। तो लोक अमुक जंगल के अंदर छोड़ के आने का कार्य होता है और परमात्मा के द्वारा जिन भाग्यशाली नाम सुना के मेरे द्वारा ऐसी कहते नगरी का नाश होगा तो कि मूलो नास्ति कुतो शाखा, नगर का त्याग कर जंगलों के अंदर मानव भी नहीं आ सके ऐसे स्थानों के अंदर चले जाते हैं। और उसी समय के अंदर ये जो उद्घोषणा का कार्य के अंदर शराब के जो भांड थे जंगलों के अंदर छोड़ के आ गए और इधर श्याम और प्रद्युम्न वासुदेव के ही पुत्र हैं। तो इधर जब जंगलों के अंदर घूमने जाते उसी समय के अंदर जब देखा घूमते घूमते तुच्छा लगने का कार्य होता है कि ये बर्तन भरे पड़े हुए पानी जिस परिवार के अंदर जिस कुटुंब के अंदर परमात्मा का उद्भव हुआ है, इस स्थान के अंदर द्रव्य का स्वभाव का भी पता नहीं है, क्या द्रव्य ये भी पता नहीं है। इन स्थिति के अंदर तुषा का कान के अंदर पीने का कार्य होता है। पेट भर के पी लिया तो द्रव्य का स्वभाव का कार्य इधर उद्भव होता है। उसी समय के अंदर सभान दशा घुमा देते और घूमते घूमते आगे चल जा रहे हैं। लेकिन पता लगा कि यही व्यक्ति द्वारिका नगरी का नाश करने वाला है। उसी समय के अंदर दोनों ने देखा कि इसको ही अपने नष्ट कर देवे तो द्वारिका नगरी का कैसे नाश होगा। तो
ज्ञान के अंदर, नशा के अंदर चकचूर होकर कार्य कर दिया और देखा कि अब मर गया लगता है, छोड़कर चले जाने का कार्य होता है। शोक के द्वारा ये बात वासुदेव के पास पहुंचती है, तो वासुदेव ने परमात्मा के मुख के द्वारा सुना था ये घटना। उसी समय जल्दी में जल्दी जंगल के अंदर जाने का बलराम जी और वासुदेव जाकर जब चरणों के अंदर गिरकर, अभी श्वासोश्वास चल रहा है, गिरकर क्षमा याचना करते और क्षमा याचना करने के द्वारा कि बच्चों की गलती हो गई। लेकिन इधर दीपायन ऋषि ने मन के अंदर धार लिया था, इनके आते पहले मैं निर्दोष, नगरी बचाने के लिए मैं नगर छोड़ दिया और जंगलों के अंदर आकर रहा, फिर भी मेरी ऐसी थी। तो ये तप तेज तपस्या कर रहा था, आराधना कर रहा था, इसके द्वारा यदि हमको जो कुछ मिलता होवे तो क्या करूंगा, द्वारिका नगरी का नाश करने वाला बनूं। अग्निकाय के अंदर अग्नि देव तरीके उत्पन्न होने का कार्य है। लेकिन इधर वासुदेव और बलराम जी ने जब क्षमा याचना की, उसी समय के अंदर कहा चलो तुमको दोनों को मैं बचा सकूंगा और किसी को नहीं। तो ही युक्ति के द्वारा जिस समय के अंदर वासुदेव जब दीपायन ऋषि उत्पन्न हुआ है, परमात्मा ने बताया नगरी का रक्षण करने के लिए उपाय बताया। क्या बताया? आइंबिल तप की आराधना, यानी धर्मो रक्षति रक्षतो। तो आइंबिल तप की आराधना कितने साल तक चली? 12 साल तक तप की आराधना चलने का कार्य के अंदर। तो कहा जाता है दसवीं कालिक सूत्र के अंदर, अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जह दम्मे शयामणो। पूरे द्वारिका नगरी के अंदर आंबिल तप की आराधना चल रही है, इसलिए उत्पन्न हुआ अपनी वैर की वसूलात करने का कार्य के अंदर भी, लेकिन कर नहीं पाता, जाता है वापिस लौट आता है। इस में कार्य के अंदर द्वारिका नगरी का रक्षण, लेकिन कितना भी रक्षण किया जाए पुत्र का स्वभाव ना सही है। जब 12 साल के बाद के मानवी, इधर बताया जाता है मानवी आरस प्रमाद के अंदर पड़ा हुआ, हाँ, आरस और प्रमाद के अंदर पड़ा हुआ अमूल्य अवसर वो भी जीवात्मा गुमा देता है। ये स्थिति ए बनने का कार्य था। 12 साल निकलने के बाद मानव ने सोचा अब तो देव भी थक कर चला गया होगा। 12 साल निकल गया, अपने लिए 12 साल बहुत है, देखिए बहुत तो 100 साल का आयुष उस समय के अंदर और आज के समय के अंदर अपना, तो इन स्थिति के अंदर, लेकिन देवों का आयुष्य कितना? कम से कम 10,000 वर्ष का आयुष होता है, ज्यादा में ज्यादा जैसा पुण्य। तो उनके लिए तो अमुक चुटकी बजाओ ने 12 साल निकल जाएंगे। जिस समय के अंदर परमात्मा ने भी मार्ग बताया है, परमात्मा ने मार्ग बताया नगरी का रक्षण करने के लिए, और परमात्मा ने हमको मार्ग बताया है। क्या मार्ग बताया? ये मनुष्य जीवन मिला है, इसके द्वारा पंचमी गति के अंदर जाने के लिए समर्थ है। पंचमी गति के अंदर जाने के लिए मानव जीवन इस समर्थ है। 5 इंद्रियों की पटुता का कार्य के अंदर यदि परमात्मा का शासन मिला होवे, परमात्मा ने असंख्य योग बताए, कोई भी योग के द्वारा अपने पंचमी गति के अंदर जा सकते हैं। लेकिन आज के दिनों के अंदर आलस और प्रमाद के अंदर पड़ा जीवात्मा, कोई बात नहीं, धर्म आराधना का है वृद्धावस्था के अंदर। लेकिन वृद्धावस्था आते आते
अपनी स्थिति क्या बन जाएगी, धर्म याद रहेगा, धर्म करने का सामर्थ्य रहेगा। इन्हीं आकांक्षा के अंदर, यही भावना के अंदर हमारी 4 गति और 84 लाख जीवन चल रही है। और जिस समय के अंदर अपना जीवात्मा जाने का समय आवे, उसी समय के अंदर कहा जाता है समुद्र के अंदर पड़ा जीवात्मा अगाध जल है। इन अगाध जल के अंदर पड़ा जीवात्मा जीने की आकांक्षा है, जीने की भावना है, हमारा अधिकार है। इस कार्य के रूप में जो सामने आया उसको पकड़ने की चेष्टा होती है, पकड़कर किनारे पहुंचने का भाव होता है। लेकिन जिसको पकड़ा अपना जो पुण्य नहीं होता है तो टूट ही जाता होवे, कोई शरण नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर इधर वासुदेव की स्थिति, जब पुण्य का उदय था देव भी उसको सहाय करते थे, लेकिन अब पुण्य समाप्त होने का कार्य के अंदर दीपायन ऋषि अपना 12 साल के बाद देखा अब सब लोग निश्चित बन गए और आनंद प्रमोद के अंदर बने हैं, तो धर्म राजा का सहारा अपने छोड़ दिया। तो यम राजा तो खप्पर लेके सामने तैयार है। उसी समय के अंदर दीपायन ऋषि अपना कार्य कर रहा है। कहते चरित्र के अंदर बताया जाता है सोने का कांगड़ा युक्त द्वारिका नगरी घास की तरह जल रहा है। और जो जीवात्मा, चरित्र के अंदर बताया, जो जीवात्मा परमात्मा का शरण लिया, यदि इस मृत्यु से मैं जो बच जाऊं तो क्या करूं? हाँ, परमात्मा की देशना के द्वारा वासुदेव ने नगर के अंदर उद्घोषणा करवाई थी कि जिसको भी परमात्मा के चरणों के अंदर जाना होवे, यानी साधुपना शिकार ना होवे, तो वासुदेव के द्वारा पूरा उसका कुटुंब परिवार आदि की जिम्मेदारी। लेकिन पुण्य होवे तभी कार्य होवे। आरस और परमात्मा के अंदर पड़ा जीवात्मा सुनी अनसुनी परमात्मा की वाणी को भी कर दिया। लेकिन अभी के समय के अंदर जो भागे वो अग्नि ज्वाला सामने दिखाई रही है। उसके अंदर जीवात्मा कुछ धर्म का अंश है। यदि इन कार्य से बच जाए तो परमात्मा के चरणों के अंदर जाकर हम संयम ग्रहण कर लेंगे। उसी समय अधिष्ठाय देवों ने जिनको जिनको भावना जगी उनको परमात्मा के निकट रखा दिया और पूरी नगरी की हालत ये बन गई। वासुदेव और बलराम जी असहायता का रूप में देख रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा खामोश हो, नहीं बचाने का कार्य मैंने वचन दिया है, आप दोनों को बचाऊंगा, तीसरे को। तो इधर भावना जगती है माता पिता हमारे उपकारी है, उनको बचाने का प्रयास का कार्य के अंदर रथ के अंदर बैठाया जाता है। अश्व आदि जो थे ये जलकर खाक हो गए हैं। उसी समय वासुदेव और बलराम जी अश्व की जगह ऊपर खींच कर जा रहे हैं, लेकिन देव माया का कार्य रूप में इसके ऊपर इतना वजन रख दिया कि वो चाक जमीन के अंदर चले गए। चलने की मुश्किल है, फिर भी इतना बड़ा है वासुदेव और बलराम के अंदर खींच के जा रहे हैं। गोपुर के पास आ जाते हैं, यानी मेन दरवाजा के पास आ जाने का कार्य होता है। अब हम माता पिता को नगर के बाहर ले लेंगे। दीपायन ऋषि आता है, याद रखो मैंने वचन दिया है, आपको दोनों अलावा किसी को बचने नहीं दूंगा। आंख के माता पिता को देखते हुए
क्योंकि वासुदेव का कार्य के अंदर, जीवन के अंदर सुख देखा नहीं माता पिता का। और इन स्थिति के अंदर इधर बचाने का प्रयास के अंदर रथ खींच के जा रहे हैं। गोपुर के नीचे आते ही दीपायन ऋषि ने क्या किया, पूरा दरवाजा वासुदेव और बलराम जी बाहर निकल गए। उसी समय के अंदर पूरा का पूरा गिराने का कार्य होता है, रथ का चकने चूर हो जाता है। और उसी समय के अंदर असहायता, नगर के बाहर दोनों अमुक खड़े हैं, खड़े होने की ताकत नहीं है, अपने स्वजन माता पिता आदि का नाश होते देखते हुए छोटे बालक की तरह रोने का कार्य होता। और दिशाओं पति देखते 10 दिशा है, 4 दिशा 4 विदिशा, उद्धव और अधो। जब पुण्य का उदय था, जब पुण्य का उदय था, जिस दिशा के अंदर देखे हाथ जोड़ करके हजूर क्या हुक्म है, लेकिन पुण्य समाप्त हो गया। 10 दिशाओं के अंदर निराधार होकर देख रहे, अशरणता देख रहे हैं, कोई सहायता देने वाले नहीं है। इन स्थिति के अंदर देखते देखते आमों कते दारी का नंगरी बस में बुस हो जाती है, खाक हो जाती है। अब देखा अपना आधार नष्ट हो गया है, अब कहां जाने का है। बलराम जी ने कहा कोई औंधो नहीं, अपना पुण्य जितना था इतना कार्य हुआ, अपना पुण्य नष्ट हो गया है। पांडव, जो 5 पांडव थे, जिस समय के अंदर द्रौपदी को लाने के समय के अंदर थोड़ी रमत की चेष्टा की थी, उसी समय के अंदर वासुदेव थोड़े आवेश में आकर कह दिया था मेरा 3 खनके छोड़कर बाहर चले जाओ। उसी समय के अंदर बाहर चले गए थे। दक्षिण मथुरा के अंदर और जाने की भावना का कार्य के अंदर दोनों चल रहे हैं, जंगल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उसी समय के अंदर तुषा लगती है। तुषा लगने का कार्य के अंदर वडील बंधु से कहा जाता कि भाई इतना परिश्रम किया और अब मुझे तुषा लगी, चला नहीं जाता है। तो उसी समय के अंदर बलराम से कहा जाता है कि मैं तू इधर बैठ, मैं पानी ले आता हूं। पानी लेने के रूप में जाते हैं, सब जगह ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन पुण्य नष्ट हो जाता, पानी भी नहीं मिलता। जो पानी की जगहों पर केसरिया दूध और चक्रवर्ती और वासुदेव का भोजन कैसा, इस भोजन का कार्य के अंदर, लेकिन जो पुण्य नष्ट हो जाता है, पानी सादा पानी भी नहीं मिलता। और इसी स्थिति के अंदर इधर जो जरा कुंवर, परमात्मा कहा था कि किसके द्वारा मेरा निमित्त बनेगा, तो जरा कुंवर के द्वारा। जरा कुंवर ने देखा कि मेरा बंधु और मेरे हाथ से मृत्यु, उसने भी नगर छोड़ दिया था, जंगलों के अंदर 12 साल से एक रोज की तरह भटक रहा था। और जिस समय के अंदर वासुदेव पैर के ऊपर पैर रखकर सोने का कार्य था, पैर के अंदर पद्म था, वो चमक रहा था, तो तीर मारने का हिरण है, इसमें तीर मारने का कार्य होता। पद्म को भेद कर सामने वृक्ष के अंदर तीर चला गया। और इन परिस्थिति के अंदर इधर तीर और नीर, यानी पानी लेने गए, अभी आए नहीं, पानी की इच्छा के अंदर इधर तड़पता मृत्यु के सहारे जा रहे हैं। जरा कुंवर आकर कहते कौन, तो कि मैं कृष्ण मुरारी, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं, और मुझे इश्व में करने वाले कौन,
तो आकर वहां बताया जाता है कि मैं अपराधी हूं। तो उसी समय के अंदर वासुदेव ने कहा तू इधर से जल्दी में जल्दी भाग जा, नहीं तो यदि बलराम आ जाए के तेरा चकनाचूर कर देगा। मेरे प्रति इतना राग भाव। वो कहता कि मैं कैसे जाऊं, मैंने सुना है नगरी का नाश हो गया और आप भी इस युग में निराधार के अंदर मेरा आदेश है, जा दक्षिण मथुरा के अंदर जा, कौतुक मणि जो जांग के अंदर था निकाल कर देते हैं और जा तेरा रक्षण करेगा, तेरे आश्रय मिल जाएगा। इन स्थिति के अंदर जाने का और इधर वासुदेव का जो स्थिति बननी, ये कहते इधर चक्रवर्ती और वासुदेव आदि का कार्य के अंदर जिसको चलने से धरती जी धुजती है और जिस दिशा के अंदर हाथ डाले उस दिशा से सबको चामों के सहायता मिलती, लेकिन पुण्य जब नष्ट हो जाते हैं इसलिए कहते शरण अनित्य अशरणता। अशरणता का कार्य के अंदर अपने जीवन के अंदर सोच लो, आखिरी समय के अंदर कोई शरण देने वाला नहीं रहेगा। डॉक्टर दवा देगा, परिवार अमुक कहते आश्वासन देगा, लेकिन किया कर्म हमारे भोगना पड़ेगा। इन स्थिति के अंदर आगे बढ़ते चक्रवर्ती आदि का स्थानों के अंदर कैसे अमुक का जीवन के अंदर फिर भी परमात्मा कहते हैं ज्ञानी पुरुषों ने कहा अशरण है, शरण का कोई स्थान नहीं है, एक परमात्मा का स्थान है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा तब बताए मार्ग यही शरण होता है, नहीं तो दुनिया के अंदर कहीं भी देखो अशरणता है। अब आगे बढ़ते हो कैसे बताते, अब भावना अधिकार है, धन्य कुमार चरित्र जो चल रहा है, इस धन्य कुमार चरित्र के अंदर इधर आमो कहते दंसा श्रेष्ठी परिवार आदि को इनकी स्थिति व्यवस्थित बनाने का कार्य के अंदर जो बात चल रही है, भाग्य की परीक्षा, भाग्य की परीक्षा के अंदर धन्य कुमार दूसरे दफे का कार्य के अंदर उत्तीर्ण होकर आने का कार्य होता है। 2 लाख सोना मोहर 64 मासा के अंदर लेके आने का कार्य होता है और दंसा श्रेष्ठी के सामने जाकर रख देने का कार्य होता है, सारी बात बताने का कार्य होता है। क्योंकि जो इंसान जो अमुकत संतान माता पिता के सामने भेदभाव रखे तो दंभ कहलाता है। निखालस भाव से अपने परिजन से बताया जाए, जैसे गुरु और शिष्य का कार्य के अंदर कुछ भी कार्य होता हुआ गुरु के सामने जाकर निवेदन किया जाए, मेरे से ऐसा सोचा, मेरे से ऐसे कार्य हो गया, तो उसके लिए रास्ता निकलता है। जो जीवात्मा अपनी अमुक बात छुपाने का जो कार्य करता है तो कहते पाप छुपाने का कार्य। और गुरु अदत्ता दानम, गुरु के अदत्ता दान यानी चोरी का कार्य के अंदर, तो उस जीवात्मा सरलता से नम्रता से जो आत्म कल्याण होता है इस में नहीं होता। तो धन्य कुमार सारी बात है, सारी घटना धनसार सेठ के सामने परिवार जब एकत्रित हुआ उसी समय के अंदर बताने का कार्य होता है। तो इधर 3 लड़के मन के अंदर सोच यीशु में चल रही है और इधर कहा जाता कि पिताजी कि आप यीशु में धन्य कुमार की बात अपने सिर पर ले रहे हो, लेकिन उसकी दिनचर्या कैसी है? पहली दफे गया व्यापार करने के लिए, क्या न्याय नीति से? न्याय नीति से नहीं, अनीति अन्याय से ये कार्य करने का हुआ। और दूसरी दफे भी गया तो क्या हुआ? ये पशु आदि लड़ाने का, परमात्मा का शासन पाया, भागवत अंगीकार किया, उसके लिए निषेध है। और ये तो एक प्रकार का जुगार हुआ, एक प्रकार का जुगार हुआ। तो क्या आप मानते हो यीशु में भी धंधा किया जाए?
और ईश्वर में आप जो प्रोत्साहन दोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, तो ये प्रशंसा असली नहीं है, हमको ईर्ष्या का कारण नहीं है। लेकिन जो सावक कुल के अंदर रहकर अपनी दिनचर्या के अंदर जो आप परीक्षा कर रहे हो, इसके अंदर होवे तो उनका प्रशंसा करो तो बरोबर है। लेकिन गलत व्यक्ति की प्रशंसा का कार्य के अंदर हमको ये अमुक मन दुख का कारण बनता और कुछ नहीं।